बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है मर्दाना कुव्वत के मुतालिक है। मेरा दवाखाना बिल्कुल रोड के ऊपर है। अगर पीछे से कुछ साउंड वगैरह आ रहा है तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब इसके लिए मैं कुछ सेटिंग बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को बात तो समझ आए, बार बार फिर व्हाट्सएप पे और आगे पीछे आप लोगों को पूछना ना पड़े। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है लोगों से, वो ये होता है कि वो एक हकीम की वीडियो थोड़ा सा देखता है, छोड़ देता है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इस तरीके से वो फिर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि यार किस बंदे की बात सही है। मेरे चैनल के ऊपर 200 प्लस वीडियोस मौजूद है और ज़्यादातर मैंने कंपनीज की अद्वियात वगैरह रिकमेंड की है। मैंने अपने प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं की है, बिना सिर्फ एक ही वीडियो की कि मतलब वो मुश्तज़नी के मुतालिक मैंने कोर्स बनाया था, साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने अपने प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तजर्बाती होती है। हम अपने मतलब में मर्दाना कुव्वत के मुतालिक एक नुस्खा चला रहे काफ़ी सालों से और उसका बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। और मैं लोगों को इस तरह जब बंदा फ़ोन करता है, अपना मसला बताता है, इस तरह मैं काफ़ी लोगों को दे भी चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। देखिए, जब हम अपने प्रोडक्ट की रिव्यू करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हर बंदा सिर्फ कारोबार करता है। अब अगर एक चीज़ की रिजल्ट आ रही है तो बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये इस तरीके से। फिर बाज़ जो नाजुक मिजाज लोग होते हैं वो अक्सर कहते हैं, या जो मतलब शक्की मिजाज वाले होते हैं, सॉरी टू से, नाजुक मिजाज नहीं, शक्की मिजाज, वो कहते हैं हकीम साहब आप हमें नुस्खा बताएं। अब इस नुस्खे में ये एक किस्म की कैप्सूल्स भी है इसके अंदर, बाद में मैं बताऊँगा एक एक चीज़। इस कैप्सूल्स का जो नुस्खा है उसमें जो ज़ाफ़रान है, बाकी सारे जड़ी बूटियाँ भी है, लेकिन जो ज़ाफ़रान है उसको 18 घंटे करल में इस तरह करल करना पड़ता है। तो ये एक हकीम ही कर सकता है, एक आम बंदा या पंसारी आप लोगों के लिए ऐसी मेडिसिन कहाँ से बनवा सकता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों की मजबूरी होती है कि हम ये कहते हैं कि भाई आप लोग तो या मतलब किसी हकीम के पास जाए, या जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को पेश करूँ आप लोग ये यूज़ करें। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूँ। शादीशुदा अफराद का ज़्यादातर मसला होता है इंतशार की कमी, यानी ख्वाहिश का ना होना या ख्वाहिश ना आना, नंबर 1 मसला। दूसरी बात यह है कि शादीशुदा अफराद अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब मेरी इंतशार तो बिल्कुल सही आती है, परफेक्ट आती है, लेकिन जब मैं मुबाशरत करता हूँ और बीवी के करीब जाता हूँ तो यकदम मेरा जो पीनस है वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है। या कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हकीम साहब जब हम मुबाशरत करते हैं और मुबाशरत के बाद जब हम फारिग हो जाते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब डिस्चार्ज हो जाती है, तो डिस्चार्ज के बाद यकदम पीनस ढीला पड़ जाता है और उसमें सख्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरे दिन तक उसमें सख्ती नहीं आती या 4-5 घंटे बाद आती है। ये मसला ज़्यादातर शादीशुदा मतलब बता रहे होते हैं। इसके अलावा टाइमिंग की कमी, हकीम साहब करीब जाता हूँ यकदम जो है ना मतलब डिस्चार्ज हो जाता हूँ और फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पांचवा मसला यह है कि हकीम साहब जब हम मुबाशरत करते हैं, मुबाशरत सब जब फारिग हो जाते हैं तो फिर अगले दिन या उसी टाइम कमर पे इंतहाई शदीद दर्द और थकावट और बेचैनी, ये मसले आते हैं। हकीम साहब इसके साथ क्या करें। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हकीम साहब जब हम एक दिन मुबाशरत करते हैं फिर हफ्तों मूड नहीं बनता, उनके लिए भी मतलब ये नुस्खा जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अनकरीब पेश करूंगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हकीम साहब मुबाशरत करने के बाद नेक्स्ट दिन तबीयत इंतहाई बोझ होता है, मैदे के ऊपर भी मतलब बोझ होता है और चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और मतलब थकावट सी महसूस होती है और जिस्म कांपता भी है और मतलब एक किस्म की एक टेंशन रहती है। ये भी मर्दाना कमज़ोरी का मसला है और ये अलामत भी मर्दाना कमज़ोरी वाले अफराद में पाया जाता है। ठीक है। अक्सर कुछ लोग इस तरह करते हैं जो कारोबारी माइंडेड है, मैं हर बात खुल के बताऊंगा, वो अक्सर आजकल
देसी हर्बल मेडिसिन न यूज़ कर सकते हैं, ना उनको पता होता है कि भाई ये मेडिसिन किस तरीके से यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा कम हुक्मा रह गए हैं कि उनको ये पता है और उनको पहचान होती है कि भाई ज़ाफ़रान क्या चीज़ होती है, रेगमाई क्या चीज़ होती है, उनकी अपादियत क्या है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कम लोग जानते हैं। बाकी जो है वो स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं, जो वक्ती तौर पे मरीज़ को तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में उसको कभी गुर्दों का मसला, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। ठीक है, अब आते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे की जो मियाद है वो है 1 महीना। 1 महीना इस नुस्खे को आप लोगों ने यूज़ करना है, और जो मसले मैंने बताए वो सारे मसले इंशाल्लाह इस नुस्खा के साथ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये नुस्खा मैं किसी भी बंदे को 1 महीने का एक साथ में देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, इसकी मेन वजह है, एक तो इस नुस्खे की महीने की जो पूरी कोर्स है इसकी कीमत है 9,000 रुपये। एक बंदा एक साथ में 9,000 अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग जो है ना अफोर्ड भी कर सकता है, लेकिन इसको भी मतलब मैं इस नुस्खा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। 1 महीने का ये नुस्खा मैं किसी बंदे को नहीं दूंगा। मैं ये 15 दिन का नुस्खा क्यों दूंगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 बात, आप लोगों के ऊपर बोझ कम आएगा। दूसरी बात यह है कि 15 दिन जब बंदा मेडिसिन यूज़ करता है उसको पता चल जाता है कि मैं जो मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ इसका मेरे ऊपर कुछ असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई 15 दिन जब एक मरीज मेडिसिन खाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसके जिस्म पे कुछ ना कुछ फर्क लाजिम पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता तो फिर या दवा चेंज करना पड़ता है या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो मेडिसिन है ये मैं किसी भी बंदे को 15 दिन से ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर एक मरीज मुझे कहता है कि हाँ हकीम साहब आपने जो प्रोडक्ट मुझे दी थी उसका जिस तरीके से आप रिजल्ट बता रहे थे उस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसको मैं मजीद 15 दिन की मेडिसिन भेजूंगा, वरना नहीं भेजूंगा। फिर लाजमी बातें कुछ और हल निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस नुस्खा में है क्या। नंबर 1, इस नुस्खा में एक किस्म की मजून है। ठीक है, साथ में एक किस्म की सपूप है। ठीक है, और एक किस्म की कैप्सूल्स है। ये आप लोग देख सकते हैं। तरीके इस्तेमाल इसका क्या है, सुबह और शाम आप लोगों ने लेना है सिर्फ 2 टाइम। खाने के 1 घंटा बाद एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को। इस तरह मजून आधे चाय का चम्मच सुबह और शाम एक साथ में लेनी है, 3 चीज़ें। और इसके साथ सपूप आधे चाय का चम्मच लेना है सुबह और शाम। ये हो गया नुस्खा। ठीक है। इसके साथ हमारे दवाखाने की बाकायदा पर्ची आएगी। ठीक है, पर्ची के बैक साइड पे परहेज लिखा हुआ है। जिन लोगों ने इससे पहले मुझसे मेडिसिन ली है उनको पता भी है। इसके ऊपर जो परहेज लिखा होता है उसमें मैं बाकायदा निशानदेही करूंगा कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। जो मरीज ग़िज़ा में परहेज नहीं कर सकता उसको इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके ऊपर दवा असर ही नहीं करता। लास्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को मैं यूज़ कर चुका हूँ, खुद भी ट्राई कर चुका हूँ। 2-3 दफ़ा ये मैंने खाई है 2-3 दिन, और मैंने समझा है कि हाँ भाई इसका असर आ रहा है। इसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि चलो अब इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। पुराना नुस्खा है हमारा, लेकिन बजाते खुद मैंने कभी मरीजों को नहीं दिया था। हमारा ख़ानदानी एक सिलसिला है। पहला अबू था, अल्लाह मग़फ़िरत नसीब फरमाए, बहुत हो चुका है, वो लोगों को देता था, भाई लोग यूज़ करते थे, लेकिन मैंने खुद किसी बंदे को नहीं दिया था। काफ़ी टाइम से मैं बंदों को यूज़ करवा भी चुका हूँ इस चैनल के ज़रिए से, और अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि बस पब्लिक कर दूँ ताकि आप सब लोग समझ जाए और आप लोग देख लें। सेहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, अदरवाइज 90% आज तक इसका बैकअप आ रहा है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं झूठ बोलता हूँ। अगर एक बंदा इंटरेस्टेड है, लेता है, अगर उसको कुछ मसला है बिल्कुल ले सकते हैं। अगर कोई नहीं लेता तो इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैंने आप लोगों को बताना इसलिए पूरा डिटेल से ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों को बात समझ आए।
آخر میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ کہنا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوائی آپ لوگوں کو بذریعہ TCS ملے گا، ٹھیک ہے؟ TCS کے ذریعے آپ لوگوں کو دوا ملے گا۔ منگوانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، میں آپ لوگوں کو اپنا ایزی پیسے اکاؤنٹ نمبر دوں گا، واٹس ایپ پہ آ کے آپ پہ آپ لوگوں نے مجھے پیسے بھیجنا ہے۔ پیسے بھیجنے کے بعد اپنا پورا نام، مکمل ایڈریس اور ساتھ میں موبائل نمبر، یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ TCS کے تھرو 2-3 دن میں انشاءاللہ دوا آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کو 24 گھنٹے میں ملتا ہے، جگہ کا ڈسٹنس کا فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 2 دن میں، کچھ لوگوں کو 3 دن میں۔ تو انشاءاللہ مکمل پرائیویسی کے ساتھ آپ لوگوں کو دوا ملے گی، اور انشاءاللہ جب آپ لوگ استعمال کریں گے تو پھر ہر بندہ آ کے میرے اس ویڈیو کے نیچے فیڈ بیک دینا کہ حکیم صاحب میں نے آپ سے نسخہ لیا، میرے اوپر اتنا اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔